हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। आज हम एमिल डर्कहाइम के एक दूसरे थॉट को पढ़ा जाएगा या कंसेप्ट को पढ़ा जाएगा, जिसे जानने का प्रयास भी किया जाएगा। इमाइल एमिल डर्कहाइम का सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट ऑफ एमिल डर्कहाइम। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बीए के सिलेबस भी है, एमए के भी सिलेबस है, देन आपके पीएचडी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस सभी में पूछे जाते हैं। तो आज हम एमिल डर्कहाइम के सामाजिक तत्व के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक तत्व किस वे में या किस रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया था। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने थिंकर की जो भी थे वो समाज के प्रति ही उनके कंसेप्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं। एमिल डर्कहाइम के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है, किंतु इस समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, जिसमें कार्य करने के तरीके, व्यवहार के तरीके, पद्धतियाँ, नियम कानून, समितियाँ और संस्थाएं इत्यादि सम्मिलित होती हैं। क्योंकि एमिल डर्कहाइम ने बताया कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है, किंतु इस समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों की मदद से होता है, जिसमें कार्य करने के तरीके, व्यवहार के तरीके, पद्धतियाँ, नियम कानून और समितियाँ और संस्थाएं इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है। इन्हीं इकाइयों के क्रमबद्ध संकलन से समाज का निर्माण होता है और इन्हीं इकाइयों को एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट कर दिया है। और एमिल डर्कहाइम ने आगे कहा कि समाज तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन है, समाज तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन है और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। समाज तथ्यों का क्रमबद्ध संकलन है और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। एमिल डर्कहाइम फिर उन्होंने तो आज एक नॉर्मल डिफाइन कर दिया समाज का कैसे इकाई हुआ। क्योंकि जब समाज का निर्माण होता है तो तमाम विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है, जिसमें कार्य करने के तरीके, व्यवहार के तरीके, पद्धतियाँ, नियम कानून, समितियाँ, संस्थाएं इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है। इसी इकाइयों के क्रमबद्ध संकलन को ही हम समाज का संकलन से ही समाज का निर्माण होता है और इन्हीं इकाइयों को एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक तत्व कहा है। अब एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि सामाजिक तत्व को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि सामाजिक तत्व कार्य करने के वे तरीके हैं, व्यवहार के वे तरीके हैं, पद्धतियाँ तथा नियम कानून, समितियाँ तथा संस्थाएं हैं, जिनके क्रमबद्ध संकलन से ही समाज का निर्माण होता है। उसे हम सामाजिक तत्व के नाम से जाना जाता है। आगे फिर उन्होंने डिफाइन किया, एमिल डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक तत्व एक विषय वस्तु के भांति होते हैं। सामाजिक तत्व एक विषय वस्तु के भांति होते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्रत्यक्षवादी विचारधारा द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उन्हें नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनका परीक्षण, तर्क, वर्गीकरण, अवलोकन कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं इत्यादि की इस प्रकार की क्रियाकलाप कर सकते हैं। उसी प्रकार सामाजिक तत्व को भी हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, उनका अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, वर्गीकरण, अवलोकन के आधार पर हम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य बराबर सांसारिक वस्तु है। सोशल फैक्ट इज इक्वल टू सांसारिक वस्तु है, या वर्ड्स मैटर क्या आ जाएगा। सोशल फैक्ट बराबर वर्ड्स मैटर या सामाजिक तथ्य बराबर सांसारिक वस्तु है।
अब उन्होंने बताया कि सामाजिक तत्व की कुछ विशेषताएं, बताया कि सामाजिक तत्व की विशेषताएं किस रूप में पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक तत्व के जो निम्नलिखित व्यवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। उन्होंने पहला बताया कि जो सामाजिक तत्व बाध्य होते हैं, सामाजिक तथ्य जो है बाध्य होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति से परे होते हैं, यह व्यक्ति से परे होते हैं। एक अकेला व्यक्ति इनका निर्माण नहीं कर सकता। सामाजिक तत्व बाध्य होते हैं, ये व्यक्ति से परे होते हैं। एक अकेला व्यक्ति इसका निर्माण नहीं कर सकता। आप सोच सकते होंगे कौन सा एग्जाम्पल उसका, जैसे परिवार। परिवार कभी एक अकेला व्यक्ति इसका निर्माण, परिवार का निर्माण नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, रिलेशंस नहीं निभा सकता या नातेदारी नहीं निभा सकता, अपराध नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या के पीछे कहीं न कहीं समाज होता है। कोई क्राइम करने से पहले या क्राइम के बारे में सोचना है या क्राइम करता है तो उसके पीछे भी समाज ही होता है। रिश्तेदारी निभाना तब जब आप शादी करते हैं, एक दूसरे लड़की लड़का मिलकर शादी करते हैं, तब परिवार बनता है। तो उसके रिश्तेदार नातेदारी के परिवार भी अकेले बसा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक तत्व होते हैं, बाध्य होते हैं, यह व्यक्ति से परे होता है। एक अकेला व्यक्ति इसका निर्माण नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, परिवार, विवाह, नातेदारी, अपराध, आत्महत्या। दूसरा उन्होंने सामाजिक तत्व बताया, उनकी विशेषता कि सामाजिक तत्व बाध्यकारी होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि इनका पालन करना अनिवार्य है। ये अपने नियम कानूनों का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं, अपने नियम कानूनों का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं और समाज में संगठन लाते हैं, जैसे परिवार। क्योंकि परिवार सामाजिक बाध्यकारी होता है। उनके कहने का मतलब है कि आप परिवार में रहते हो तो आपको सारे नियम कानून को पालन करना ही पड़ेगा और पालन आपको करना अनिवार्य है। अपने नियम कानूनों को पालन करने के लिए आपको परिवार में रहना, तो आपको मजबूर भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप परिवार में जब इस तरह के कृत्य करेंगे तो एक परिवार में एक संगठन आएगा। तो इसी को कहा गया उदाहरण के तौर पे कि परिवार ही ऐसा है। तीसरा उन्होंने सामाजिक तत्व के बारे में बताया। सामाजिक तत्व सामान्य या सार्वभौमिक होते हैं। ये दुनिया के सभी समाजों में पाए जाते हैं। सामाजिक तत्व सामान्य या सार्वभौमिक होते हैं, ये दुनिया के सभी समाजों में पाए जाते हैं। जैसे परिवार, व्यवहार करने के तरीके, उदाहरण के रूप में परिवार और व्यवहार करने के तरीके। उन्होंने आगे चल के अब विशेषताएं बताया, उन्होंने सिद्धांत बताया, उदाहरण बताया, सामाजिक तत्व की विशेषताएं बताया। उन्होंने सामाजिक तत्व की प्रकृति के बारे में बताया कि सामाजिक तत्व की जो नेचर होती है, नेचर ऑफ सोशल फैक्ट जो होते हैं, एक सामाजिक, उसके दो सामाजिक तत्व की जो प्रकृति है, उन्होंने दो प्रकार की बात की। एक समान सामाजिक तत्व, दूसरा व्याधिकी सामाजिक तत्व। तो हम दोनों के बारे में डिफाइन करना चाह रहे हैं कि समान सामाजिक तत्व किसे कहा जाता है और व्याधिकी सामाजिक तत्व किसे कहा जाता है। सामान्य सामाजिक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में जनरल सोशल फैक्ट के नाम से जाना जाता है। एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि समान सामाजिक तत्व दुनिया के सभी समाजों में पाया जाता है, क्योंकि इसी समाज का निर्माण होता है, क्योंकि इसी से समाज का निर्माण होता है। ये समाज में संगठन लाने का कार्य करता है, अर्थात उनके कहने का मतलब है कि समाज के लिए सकारात्मक होते हैं। सामान्य सामाजिक तत्व का विकास और समाज का विकास साथ साथ होता है, दोनों सदैव सामंजस्य बना देते हैं। उन्होंने समान सामाजिक तत्व के बारे में बताया कि समान सामाजिक तत्व दुनिया के सभी समाजों में पाया जाता है, क्योंकि इसी से समाज का निर्माण होता है। ये समाज में संगठन लाते हैं, अर्थात उनके कहने का मतलब है कि समाज के लिए सकारात्मक होते हैं। समान सामाजिक तत्व का विकास और समाज का विकास साथ साथ होता है, दोनों में सदैव सामंजस्य बना रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपराध,
तो अपराध किसके द्वारा आज हो रहा, पहले होता था? मैं पहले से बात कर रहा हूँ, जब धरती पे मानव आया, पहले अपराध पत्थर के औजारों के द्वारा होते थे। उसके बाद थोड़े दूर तक जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास हुआ और उत्पादन के साधन बढ़ते गए, तब पत्थर के औजार के द्वारा जो अपराध होते थे, उसके बाद जो चेंजिंग आई, जब डेवलपमेंट हुआ, तो लोहों के औजारों के द्वारा हुआ। और आज आधुनिक भारत में लोहों के औजारों के द्वारा अब नहीं होता है। अब जो आधुनिक भारत में या आधुनिक देश में, जहाँ मॉडर्न, जहाँ हर तरह से हम डेवलप हो गए हैं, बहुत मैच्योरिटी आ गई है, बहुत उत्पादन के साधन बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा बौद्धिक हो गए हैं, तो जो आज अपराध करने का तरीका वो साइबर क्राइम हो गया है। आप घर बैठे बैठे आपके अकाउंट से पैसे निकालना, आपकी पूरी डाटा हैक करना, ये साइबर क्राइम हो गया है। ये था सोशल जनरल फैक्ट या जनरल सोशल फैक्ट के नाम से जाना जाता था। दूसरा है व्याधिकी सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। एमिल डर्कहाइम इसके बारे में बताते हैं कि कभी कभी सामाजिक गतिशीलता के असमान दर के प्रभाव से समान सामाजिक तथ्यों और समाज में सामंजस्य बिगड़ जाता है। कहते हैं कि कभी कभी सामाजिक गतिशीलता की असमान दर के प्रभाव से सामान्य सामाजिक तथ्यों और समाज में सामंजस्य बिगड़ जाता है। या तो समाज तीव्र गति से आगे चलता है, या कुछ सामाजिक तथ्य पीछे छूट जाते हैं, या तो कुछ पीछे छूट जाते हैं, और वही आगे और पीछे छूट जाने वाली प्रक्रिया को समान सामाजिक तथ्य, व्याधिकी सामाजिक तथ्य के रूप में जाना जाता है। आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं दूसरे तरीके से। जो समाज के लिए नकारात्मक होते हैं, इनमें और समाज में सामंजस्य नहीं रह जाता है, तथा यह समाज के लिए विघटनकारी होते हैं। यही व्याधिकी सामाजिक तथ्य समाज में विघटन या विचलन को जन्म देते हैं, जिसे एमिल डर्कहाइम ने प्रतिमानहीनता या एनोमी इक्वल टू नॉर्मलनेस कहा है। प्रतिमान से तात्पर्य ऐसे नियम कानून से है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है, जिसमें समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था बनी रहती है। और हीनता का तात्पर्य यह है कि शिथिल पड़ जाना। हीनता का मतलब शिथिल पड़ जाना, अर्थात कहने का मतलब है कि प्रतिमानों का शिथिल पड़ जाना ही प्रतिमानहीनता कहलाता है, जिसमें समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाती है, या सामाजिक अश्लीलता के कारण किसी का कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक तरीके उपलब्ध हो जाना, अतः प्रतिमानों का अस्ताव्यस्ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ही प्रतिमानहीनता कहा जाता है। इन सभी को बताने के बाद एमिल डर्कहाइम फिर से कहते हैं कि एमिल डर्कहाइम ने कहा कि इस विचलन का इलाज स्वयं समाज ही करता है। जो इस तरह की परिस्थितियाँ समाज में आती है, तो ये समाज ही करता है। व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना आती है, तो इसका जो इलाज है वो स्वयं समाज ही करता है। समाज सरकार के सहयोग से तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से नए नियम और पुराने नियमों में सामंजस्य बनाने के लिए एक नया नियम बनाए और उनका व्यवसाय करे, उन्हें लोगों तक पहुंचाए और उसके बदले में कुछ प्राप्त कर ले। इसे व्यवसायिक नैतिकता या प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। नए और पुराने नियमों को जोड़कर एक नए नियम को बनाया, और इसे जो है कि समाज के द्वारा या समाज तक या उनके द्वारा व्यवसाय करें, जो उन लोगों तक पहुंचाए और उसके बदले में कुछ प्राप्त कर सके, उसी को व्यवसायिक नैतिकता या प्रोफेशनल एथिक्स कहा गया है। इसके माध्यम से समाज विचलन या दुविधा की स्थिति से बच जाएगा। अब किसी भी थियरी की कंक्लूजन तक पहुंचना है तो उसके चीज़ को सोचना है।
एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक तत्व को समाज की इकाई बताया। एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक तत्व को समाज की इकाई बताया और उन्होंने सामाजिक तत्व की तुलना सांसारिक वस्तुओं से की। उन्होंने प्रत्यक्षवादी विचारधारा के द्वारा सामाजिक तत्व का वर्णन किया और उन्होंने विभिन्न पद्धतियों को प्रयोग के द्वारा यह विचारधारा प्रस्तुत किया और इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो दो चीज़ क्लियर हो गई कि आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कौन है, आधुनिक समाजशास्त्र का फादर कौन है। तो ये इनको कहा जाता है। समाजशास्त्र के दूसरे पिता कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। समाजशास्त्र के पितामह कौन है? एमिल डर्कहाइम है। तो ये चीज़ थी सोशल फैक्ट के बारे में। अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको और भी समझने का प्रयास करते हैं तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा पढ़ लिया करिए और इस वीडियो को देखिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगी। अगर आपको कोई क्वेरी होती तो चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हो सके तो वीडियो को एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश करें ताकि अपनी जानकारी अपने पास ही सीमित न रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो कुंठित भावना होती है, क्योंकि शिक्षा को बांटेंगे तो शिक्षा बढ़ेगी, न कि आपकी शिक्षा कभी कम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।